बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजनग न्यूज़ से मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। तालिबान ने एक अमरीकी इंजीनियर को रिहा कर दिया है जिसे उन्होंने 2020 से यरगमाल बना रखा था, जबकि इसकी रिहाई के बदले में 2 हफ्ते हिरासत में रखे गए एक अफगान कबायली रहनुमा को रिहा कर दिया है। तालिबान का कहना है कि अमरीकी बहरिया के साबिक अफसर मार्क फरेरेज को पीर के रोज़ काबुल हवाई अड्डे पर अमरीका के हवाले किया गया। बदले में तालिबान के इत्तेहादी बशीर नूरजई को तालिबान के हवाले किया गया है। नूरजई मंशियात के स्मगलिंग के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीकी इंजीनियर की रिहाई के बदले मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। 60 साला फरेरेज को तालिबान ने अफगानिस्तान पर अगस्त 2021 में दोबारा कब्जे से 1 साल कबल यानी 2020 में अगवा किया था। मार्क फरेरेज गुज़िश्ता 10 साल से सिविल इंजीनियर के तौर पर काबुल में रह रहे थे और वहीं काम करते थे। अमरीकी इंजीनियर के बदले रिहाई पाने वाले बशीर नूरजई जब रिहाई के बदले अफगान दारुल हुकूमत वापस पहुंचे तो उनका हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया और तालिबान जंगजू ने उन्हें फूलों के हार पहनाए। उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक अमरीकी के बदले मेरी रिहाई से दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो जाएगा। नूरजई तालिबान के बानी मुल्ला उमर के करीबी साथी और दोस्त थे। उन्होंने 1990 की दहाई में तालिबान की पहली हुकूमत की माली मदद भी की थी। तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया कि वो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते थे, लेकिन असलहे समेत माली मदद फराम करते थे। नूरजई हीरोइन की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 17 साल तक अमरीकी हिरासत में रह चुके हैं। इस्तगासा का कहना था कि उन्होंने मुल्क के जनूब में तालिबान के रिवायती गढ़ सूबा कंधार में अफीम की काश्त का एक वसी ऑपरेशन चलाया। 2005 में इनकी गिरफ्तारी के वक्त उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मनशियात फरोशों में से एक समझा जाता था, जो अफगानिस्तान की निस्फ से ज़्यादा मनशियात की बरामदात को कंट्रोल करते थे। 2008 में उन्हें न्यूयॉर्क की एक अदालत ने $50 मिलियन से ज़्यादा की हीरोइन अमेरिका स्मगल करने की साजिश का मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 2009 में FBI की जानिब से एक प्रेस रिलीज में बताया गया था कि मुकदमे की समाअत के दौरान पेश किए गए शवाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान के सबसे बड़े और बाअसर कबाइल में से एक कबीले के रहनुमा बशीर नूरजई अफगानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार में अफीम के खेतों के मालिक थे और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में लेबार्ट्रियों में अफीम तैयार करते थे। इन लेबार्ट्रियों से हीरोइन को बाद में सूटकेसों और बहरी जहाज़ों में छुपाकर अमेरिका में दरामद किया जाता था। 1990 के अवाइल में नूरजई के पास न्यूयॉर्क शहर में मनशियात फरोख्त करने वालों का एक पूरा नेटवर्क था। अफगानिस्तान पर रूसी कब्जे के दौरान बशीर नूरजई ने मुजाहिदीन और जंगजूओं की अपनी फौज तैयार की और मनशियात से हासिल होने वाली आमदनी से इसे मुसल्लह किया। रूसी फौज के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद नूरजई ने मगरबी कंधार पर हुकूमत की और इस दौरान अपनी पुलिस, सरहदी मुहाफिज और अदालतों का निज़ाम भी बनाया जिसे वो खुद कंट्रोल करते थे। 1980 की दहाई में नूरजई की मुल्ला उमर से मुलाकात हुई। इस वक्त दोनों एक ही मुजाहिदीन के धड़े में लड़ रहे थे। 1990 की दहाई के वस्त में जब तालिबान अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज हुए तब नूरजई ने कंधार में अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए तालिबान के सुप्रीम लीडर का ओहदा हासिल करने में मुल्ला उमर की मदद की। इसके बाद नूरजई ने तालिबान को असला फराहम किया, जिसमें AK-47 राइफलें, रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड लॉन्चर और टैंक शिकन हथियारों के साथ साथ गाड़ियां और मनशियात की स्मगलिंग की सरगर्मियों में हासिल होने वाली आमदनी का एक हिस्सा भी शामिल था। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर फौजी ऑपरेशन शुरू किया तो मुल्ला उमर की दरख्वास्त पर नूरजई ने तालिबान को मज़ार शरीफ में अफगानिस्तान के शुमाली इत्तेहाद के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपने 400 जंगजू फराहम किए। FBI के मुताबिक नूरजई की जानिब से माली और दीगर मदद के बदले तालिबान ने उन्हें अपनी मनशियात की स्मगलिंग वाली सरगर्मी को बिला रोक टोक जारी रखने की इजाज़त दी। FBI के प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया कि नूरजई और उनके साथियों ने तालिबान की जानिब से 2000 में अफीम पर पाबंदी के बारे में पेश की मालूमात से फ़ायदा उठाया। वो इस मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अफीम को बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा कर चुके थे और पाबंदी के बाद जब अफीम की कीमतों में इजाफा हुआ तो उन्होंने बाद में ज़बरदस्त मुनाफा पर अफीम फ़रोख्त की।
दौरान समाअत नूरजई को उनके खिलाफ दोनों इल्जामात हेरोइन स्मगल करने और ये जानते हुए कि ये अमेरिका में दरामद की जाएगी हेरोइन को तकसीम करने की साजिश का कसूरवार ठहराया गया था। इस वक्त कायम मकाम अमरीकी अटारनी लेव एल डिसन का कहना था कि बशीर नूरजई दुनिया भर में मंशियात के नेटवर्क ने तालिबान की हुकूमत की हिमायत की, जिससे अफगानिस्तान को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की पनाहगाह बना दिया। ये एक ऐसा विरसा है जो खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है और उन्हें दी जाने वाली सजा नूरजई के तवील मुजरिमाना कैरियर को यकीनी तौर पर ख़त्म कर देगी। मार्क फ्रेरिज की रिहाई के बाद उनकी बहन शारलेन काकोरा का कहना है कि खानदान ने उसके वापस आने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई महफूज है और वो हमारे पास घर लौट कर आ रहा है। हमारे खानदान ने इसकी वापसी के लिए 31 महीनों से भी ज्यादा अरसे से हर दिन दुआ की है। कुछ लोग इस मुआहदे के खिलाफ बहस कर रहे थे, लेकिन सदर बाइडन ने वही किया जो दुरुस्त था। सदर बाइडन ने जनवरी में कहा था कि तालिबान चाहते हैं कि उनकी हुकूमत को तस्लीम करने पर गौर किया जाए, तो उन्हें मार्क को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। इसके बगैर कोई बातचीत नहीं होगी। ख्याल किया जाता है कि कम अज कम एक और अमरीकी शहरी फिलवक्त तालिबान की कैद में है। फिल्म साज एवर शेरर और इनके अफगान प्रोड्यूसर फैजुल्ला फैज बख्श को अगस्त में काबुल से हिरासत में लिया गया था। कौमी सलामती के एक साबिक एहलकार एरिक लेब्सन, जिन्होंने फ्रेरिज के खानदान की मदद के लिए रजाकाराना तौर पर काम किया, का कहना है कि सदर बाइडन ने फ्रेरिज की रिहाई के लिए जो कुछ किया है वो इस बात का इशारा है कि वो यरगमाल बनाए गए या गिरफ्तार किए गए दीगर अमरीकियों के लिए भी हंगामी बुनियादों पर इकदाम करेंगे। लेब्सन ने कहा कि इन अफराद को अमरीकी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें घर वापस आने के लिए अमरीकी हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। इसी के साथ ही अबू ज़र गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।